हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। उतना भी कोई बिजी नहीं रहता, सब अहमियत का खेल है। बहुत दिन के बाद, बहुत टाइम के बाद आपके सामने आए हैं और थोड़ा बिजी चल रहे थे। ये लाइन याद रखिएगा, उतना भी कोई बिजी नहीं रहता, सब अहमियत का खेल है। चलिए आपके सामने आज लेके आए हैं प्रतिशत कमी या वृद्धि। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आप लोग देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे तो एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए आ जाइए सवाल पे। कह रहा है कि राम की आय को 10% कम किया गया। ध्यान से देखेंगे, राम की आय को अगर 10% कम किया गया, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगी। अब कुछ लोग ये समझेंगे कि अगर राम के आय को 10% कम किया गया और फिर उसको उसी के आय के स्थान पर लाना है तो उसमें 10% बढ़ा दें। बात समझिएगा, राम के आय को 10% कम किया गया, यदि उसके आय को उसके पूर्व स्तर पर, मतलब जितना पहले था, लाया जाए तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि अनिवार्य होगी। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट के दिमाग में यह चल रहा है कि अगर 10% कम कर दिया तो फिर अगर 10% बढ़ा देंगे तो फिर वही आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें आपको कह रहा है कि पहले का हेडिंग लगाना है। ध्यान से देखेंगे बच्चा, पहले की हेडिंग लगाना है और बाद की हेडिंग लगानी है। कह रहा है कि राम की आय को 10% कम किया गया। अगर हम मान लेंगे कि पहले जो है राम की आय 100 थी, पहले जो है राम की आय कितना थी 100 से 10 कम कर दें भैया। 100 से 10 अगर कम हो गया तो राम की आय कितनी पहुंच जाएगी 90 पे। यह बात बिल्कुल सही है। राम की आय 100 थी, अगर 100 से 10% कम कर दिया जाए तो राम पहुंच जाएगा 90 पे। अब 90 से 100 लाने में कितना परसेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो यह चीज 10% नहीं बढ़ाएंगे। देखिए, 90 से 100 लाने में आपको बढ़ाना है 10, आपको बढ़ाना है 10। किस पे बढ़ाना है 90 पे, तो बटे में रखा जाएगा 90 और परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। 0 से 0 गया, 100/9 आ गया, 100/9। अब ये 100/9 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो 9 एक बार 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%। फिर इसको वृद्धि करना पड़ेगा उसके सैलरी में। बात समझ में आई? 11 सही 1/9% वृद्धि करेंगे तब वो अपने पूर्व स्तर पर ले जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल मैच किया हुआ है। अच्छा, इसके लिए एक दूसरा तरीका भी होता है। पहला तरीका तो ये, अगर कोई बच्चे के मन में ये डाउट है कि आपने बताया था अगर रेशियो कट रहा है तो काट सकते हैं, बिल्कुल एक बार चेक जरूर कर लेंगे। अगर कोई भी मन में आपका डाउट है तो एक बार चेक कर लेंगे। यहां पे अगर कह रहा है कि पहले 100 था और 100 से 10% कम हो गया तो राम पहुंच गया 90 पे। अब रेशियो में आपको बताया गया अगर इधर उधर की वैल्यू कट रही तो काट दीजिए। 1 0 यहां से जाएगा, 1 0 यहां से जाएगा, तो बच्चा ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। पहले थी 10, अब हो गई 9, तो 9 से 10 पहुंचाने में इसको कितना ज्यादा करना पड़ेगा, एक वृद्धि करानी पड़ेगी। किस पे 9 पे। परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई। देखिए फिर आपका पहुंच गया 100/9। अब 9 से भाग 100 में देना है तो 11 9 99, एक बचा, 1 सही 11 सही 1/9% आपका फिर बन जाएगा। फिर इसके लिए एक और तरीका है, इसके लिए एक और तरीका है। तरीका यह कह रहा है, अच्छा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहले कह रहा है कम किया जाए, दूसरा कह रहा है वृद्धि किया जाए। पहले कह रहा है कम किया जाए, दूसरा कह रहा है वृद्धि किया जाए। पहले कभी भी कहे, पहले कमी। देखिए ये दोनों लाइन को आप लोग ध्यान में रखना है। पहले कमी कहे तो नीचे घटाना है, पहले कमी कहे तो नीचे घटाना है, पहले वृद्धि कहे तो नीचे जोड़ना है। फार्मूला क्या कह रहा है
कह रहा है 10%, कितना 10, तो 10 को रखिए ऊपर, पहले कमी कहे तो नीचे घटाना है, 100 से घटा देना है किसको, इसी 10 को, और परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, चाहे 100% गुणा करा दीजिए। ये आपका 100 में से 10 गया 90, तो ये 10/90, और परसेंट के लिए 100 से 100% से गुणा, 0 से 0 गया, तो ये आपका आ गया 100/90, 100/9, 100/9 का मान रहता है 11 सही 1/9% आपका रहेगा। देखिए आपको 3 टाइप बताया। अगर ये क्वेश्चन में कह देता कि 10% वृद्धि किया गया और उसको पूर्व स्तर पर लाने के लिए उसमें कितने % की कमी अनिवार्य है, तो आपको क्या बताया गया, पहले वृद्धि कहे लास्ट में कमी कहे तो ये दूसरा नंबर चिपका देना है। पहले वृद्धि किया गया, अगर यहां पे कह देता कि 10% की वृद्धि, तो ऊपर 10 रखना, नीचे जोड़ देना है, तो 100 में कितना जोड़ना है बच्चा, 10 जोड़ना है, परसेंट के लिए 100% से गुणा करा देना है, तो ये आ जाएगा 10/110 और गुणे 100, 0 से 0 गया, ये आपका आ गया 100/11, 100/11 का मान होता है 100/11 का मान होता है 9 सही 11 9 99, 1/11%, 11 9 99 100, 100/11, 100/11 का मान होता है 9 सही 1/11% हो जाएगा। ये चीज को आप लोग जरूर ध्यान देंगे, जब भी आपका पहले कम कहे कमी और दूसरा कहे वृद्धि, तो हमेशा वृद्धि में कमी कहे तो नीचे वाले को घटा देना है, इस रूप में आ जाएगा। कभी भी पहले कहे कि वृद्धि और दूसरा कहे कमी, तो नीचे वाले को नीचे वाले को जोड़ देना है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। कामयाबी के सफर में धूप का बहुत बड़ा ही महत्व है, क्योंकि जब छांव मिलते हैं तो कदम आपका रुकने लगते हैं, ठहरने लगते हैं। चलिए आ जाइए। देखिए छोटा क्वेश्चन है, कि ऐसा नहीं है कि छोटा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलता, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो आप लोग छोटे क्वेश्चन पे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन दूर करिए। सवाल कह रहा है किसी खिलौने पर 30% की छूट देने पर इसका दाम 30 रुपए कम हो जाता है। अगर कोई भी खिलौने पर 30% की हमने छूट दिया, तो 30% का मतलब 30 रुपया कम हो जाता है, नहीं समझे? 30% हमने छूट दिया तो 30% का मतलब 30 रुपया कम हुआ, रुपया। तो खिलौने का नया मूल्य क्या होगा, तो खिलौने का नया दाम कितना होगा? तो सबसे पहले आपको पता है कि पहले का जो दाम था खिलौने का, वो अपने आप में कितने रुपए था या कितना % था, 100% था। और छूट कितने का दिया, छूट कितने का दिया, छूट तो बच्चा 30% का दिया। अच्छा 100 में 30, 100 का 30% वही 30 होता है। पहले खिलौने था 100 का, 30 रुपया छूट दिया, यहां पे कह रहा है कि 30% छूट दिया। ऐसे इसको परसेंट ले लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। खिलौने था 100% का और उस पर 30% की छूट दे दिया, 30% की छूट देने पर इसका दाम 30 रुपए कम हो जाता है। अब इसका मतलब है कि अगर हमने 30% यहां पे इसको छूट दे दिया, तो इसका मतलब है कि 30 रुपया कम हुआ, तो 30% का मतलब 30 रुपया। तो बच्चा 1% का मतलब 1% का मतलब 30 में 30 से भाग दे देंगे, तो 1% का मतलब 1 रुपया। बात बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है कि बाउंस जा रहा है भाई, समझ में आ रहा है कि बाउंस जा रहा है। ध्यान से देखते रहेंगे, क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, उसको माइंड में आंखों ही आंखों में कर सकते हैं, लेकिन आप लोग समझ लीजिए। कह रहा है कि 30% छूट दिया जा रहा, तो 30% का मतलब 30 रुपया, तो 1% का मतलब 1 रुपया। अब यहां पे कह रहा है कि तो खिलौने का नया मूल्य क्या होगा। अच्छा बताइए, 100% से 30% कितना कम, 70% कम। 1% का मान 1 रुपया, तो 70% का मान 70% का मान कितना भैया, 70 रुपया। तो खिलौने का नया दाम हो जाएगा 70 रुपए, खिलौने का हो जाएगा। आंखों ही आंखों में करना चाहे,
30% का मतलब 30 रुपया, 1% का मतलब 1 रुपया। अगर 100 रुपए का खिलौने का दाम है, 30 रुपया छूट दे दिया तो खिलौना कितने का? खिलौना कितने का? 70 रुपया का। तो इसमें 70 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी को ये लग रहा है कि अगर हम 0 से 0 कट कर दे तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एक बार बता दिए। अच्छा एक बार और देख लीजिए, 0 से 0 हट गया, 3% मतलब 30 रुपया, तो 1% का मतलब 10 रुपया। बात सही है? 3% का मतलब 30 रुपया, तो 1% का मतलब 10 रुपया। कितना कम है? 10 से 3 कितना कम है? 7 कम है, तो 7 का मतलब 70 रुपये। फिर आ गया 70 रुपये। कामयाबी ये कहती है कि हमको थोड़ा सा वक्त चाहिए, और वक्त कहता है कि सब्र है। तो कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है और वक्त हमेशा सब्र मांगता है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। सवाल ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 4000 है। अब संख्या कितनी है वी डोंट नो। दो संख्या को जोड़ने पर 4000 बन रही है। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6 सही 2/3% के बराबर है, तो संख्याओं का अंतरफल होगा। तो देखिए योगफल मीन्स होता है जोड़, अंतरफल मीन्स होता है घटाना, और बराबर तो आपको पता है, जो एक दूसरे सभी आप लोग बराबरी करना चाह रहे हैं, है ना। अच्छा अभी आज जो हम प्रयागराज गए, आज हम लोग प्रयागराज जा रहे थे बाइक से, तो एक बगल में लड़का बाइक चला रहा था, तो वो बिना हेलमेट था, विदाउट हेलमेट। तो हम उससे पूछे भैया कि हेलमेट क्यों नहीं पहने? आप बाइक चला रहे हैं, एक्सीडेंट होने का ज्यादा खतरा रहता है, तो आप हेलमेट क्यों नहीं लगाए? तो उसने बड़ी ही सीना चौड़ा करके बोला कॉन्फिडेंस। उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, हेलमेट नहीं पहन रहा। उसको पता है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, उसको अपने ऊपर पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है। तो मैंने उसके प्यार से बड़े धीरे से उससे जाके बोला, आपको कॉन्फिडेंस है, सामने वाले को नहीं है, मार देगा, छितरा जाओगे बहुरी की तरह। आप लोग कभी भी ड्राइव करिए बाइक से तो हमेशा हेलमेट जरूर पहनी करिए। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, सामने वाले को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम ठोक देंगे इसके में ले जाके, चले गए। आप ये सोचिए कि आपको हेलमेट पहनना है क्योंकि आपके घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा है, तो घर वालों के लिए आप लोग हेलमेट पहनिए, सेफ ड्राइव। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अवेयरनेस लाइए अपने अंदर, जागरूकता लाइए, पढ़े लिखे हैं। तो चलिए बच्चा कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 4000 है, हमको नहीं पता कि संख्या कितनी है, लेकिन ये कह रहा है कि एक संख्या का 10%। देखिए बच्चा यहां पे कह रहा है कि एक संख्या का की जगह गुणा 10%, तो 10%। दूसरी संख्या के 6 सही 2/3%, तो दूसरी संख्या के की जगह गुणा 6 सही 2/3%। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपकी मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको आप लोग सिंपल फ्रैक्शन कर लीजिए। 3 छंग 18 2 20, 20/3। पहली संख्या गुणे 10% बराबर दूसरी संख्या गुणे 20/3%। अब यहां पे एक चीज आप लोग देखेंगे कि बराबर के अगर इस साइड उस साइड वाला कट रहा है तो कर देंगे। देखिए यहां से परसेंट गया, 10 से 20 चला गया, 10 से एक बार, 10 से 20 दो बार। तो ये आपका आ गया पहली संख्या गुणे 1 बराबर दूसरी संख्या गुणे 2/3। अब एक चीज आपको पता होगी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को एक तरफ लाइए और जो इसके साथ है उसको दूसरी तरफ ले जाइए। अगर ये दूसरी संख्या इधर आएगी तो ये आपकी गुणे में है, इधर आएगी तो ये आपकी बटे में हो जाएगी। तो ये हो गया एक पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, ये बात सभी को पता होगी। फिर बराबर इधर आपका 2/3 है। आपको
आपको रेशियो में ये बताया गया था कि हम लोग भिन्न को जो बटे में रहता है उसको रेशियो में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, इसका मतलब है कि बटे को हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं, एक पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या लिख सकते हैं। इतना तो आपको बताया गया है कि बटे को हम लोग अनुपात में रेशियो में लिख सकते हैं। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, तो ये बटे को रेशियो बना लीजिए, तो पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या। यहां पे दिया है 2/3, तो 2 आपकी पहली संख्या, तो 2 आपकी पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या, तो ये आपकी 3 हो जाएगी। इतना तो आप लोग को कर लेना है। अब आ जाइए ऊपर, दो संख्याओं का योगफल 4000 है। अब आपको पता है कि पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है, दोनों का योगफल, अब 2 और 3 को जोड़िए बच्चा, कितना आ रहा है 5। 5 का योगफल किसके बराबर, 4000 के बराबर। तो आप बताइए कि 1 यूनिट की वैल्यू कितने होगी, दोनों को जोड़ने में 5 आ रहा है। 5 का मतलब है कि 4000, तो 1 का मतलब कितना होगा, 5 से 4000 में गुणा भाग दे देना है, 5 8 40, 1 का मतलब 800, 1 यूनिट का मतलब 800। अब और आगे बढ़िए, संख्याओं का अंतरफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा कितना होगा। तो संख्या को घटा लेना है, पहली संख्या है 2, दूसरी संख्या है 3, दोनों में कितने का अंतर, 1 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू 800 रुपए हो जाएगी। यहां से डायरेक्ट देखिए 2 3 और 2 का 1 का अंतर है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 800 और ये दोनों का अंतर भी 1 आया, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही 800 रहेगी। तो इसमें आपका आंसर 800 आ जाएगा, आंसर 800 आ जाएगा। 800 आपका पहले ऑप्शन में है। अच्छा चेक करना है, चेक कर लीजिए, 8 दूनी 16, 1600, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 800 आ गया, तो 2 यूनिट की वैल्यू 1600, 3 यूनिट की वैल्यू 8 3 2400, 1600 और 2400 मिला देंगे तो बच्चा 4000 बन जाएगा। अच्छा बाइक वाले से थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन उन बाइक वालों से बड़ा खतरा रहता है जो ट्रक के पीछे छिपे रहते हैं। होते हैं ना कुछ लोग ट्रक के पीछे छिपे रहते हैं, अचानक ऐसे जानते ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो सामने से जो आता है उसको बड़ा डर लगता है कि पता नहीं कब ये घुमा दे और घुमा के बैठ जाए। मतलब ट्रक के पीछे चले जा रहे हैं, चले अचानक ऐसे जाके ऐसे कर दिए, ऐसे जाके, उनसे बड़ा डर लगता है। तो चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल ये कह रहा है कि x तथा y के वेतन का योग 2000 है। x और y की जो सैलरी है इसको अगर जोड़ेंगे तो 2000 बनेगी। x अपने वेतन का 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। x जितनी सैलरी पाता है उसका 95% खर्च करता है और y जितनी भी सैलरी पाता है उसका 85% खर्च कर देता है। यदि उनकी बचत समान है, बचत समान है, बचत समान है, तो पहले हमको देखना है कि दोनों का बचत कितना है। अच्छा दोनों की बचत, सेविंग दोनों का समान रहेगा, मतलब बराबर रहेगी, तो बचत को पहले बराबर कर लेना है। अब x अपने वेतन का, x का 95% खर्च करता है। अब मान लेंगे कि x का वेतन 100% है, 100% में 95% खर्च कर दिया, तो उसको बचाया कितना, आप ही लोग बताइए कि अगर x का 100 रुपया सैलरी है और 100 रुपया में से उसने 95 रुपया खर्च कर दिया, खर्चीला इंसान है, तो बचाया कितना, 5%। तो यहां पे x का 5% हो जाएगा बचत। फिर क्या कह रहा है, y अपने वेतन का 85% खर्च कर दिया। अब बच्चा बताइए कि y अपने वेतन का 85% खर्च किया तो बचाया कितना, ये 15% बचा लिया और दोनों यहां से हो जाएगा बराबर, दोनों यहां से बराबर। अब आपको पता है कि बराबर में अगर कट रहा है तो कट कर देंगे। यहां से देखिए परसेंट से परसेंट जाएगा, 5 से 1 बार में, 5 से 3 बार में। यहां पे आ गया x इंटू 1,
और ये बराबर है किसके, y इंटू 3 के। अब आपको ये बताया है कि y को एक तरफ लाइए, चर को एक तरफ, अचर को दूसरी तरफ, मतलब अल्फाबेट को एक तरफ और अंक को दूसरी तरफ। यहां पे x है और जब बच्चा y इधर आएगा, y गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो x बटे y ये बराबर है, इधर बच्चा 3 है। अब जब गुणे 1 उधर जाएगा तो गुणा उधर जाके बटे में हो जाएगा। अभी आपको हम बताए हैं कि जब भी बटे हो तो बटे को हम लोग रेशियो में बदलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई शर्म ना है, मत शर्माइए। बटे अगर है तो उसको आपको रेशियो में बदल देना है। तो x बटे वाई के मतलब x रेशियो वाई, और इधर 3 बटे 1 का मतलब 3 रेशियो 1। अब ये आ गया वेतन। अगर x का वेतन 3 है तो y का वेतन 1 है। यहां पे कह रहा है x तथा y के वेतन का योग 2000 है। अब अगर x का वेतन 3 है, y का वेतन 1 है, तो दोनों का योग करेंगे। योग मीन्स होता है जोड़, तो दोनों का जोड़ मिलके आया 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू है 2000 के बराबर। 4 यूनिट किसके बराबर, 2000 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 से 20 में भाग देंगे, 5 आ गया, 2 जीरो लगेगा, 500 बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 500 के बराबर। सवाल ये कह रहा है कि y का वेतन क्या है, और y की वैल्यू यहां पे 1 दिया है। 1 का मतलब 500, तो ये 1 का मतलब भी 500 ही बनेगा। तो इसका 500 रुपया बन जाएगा। अगर सवाल में कह देता कि x का वेतन कितना होगा, अच्छा यहां पे ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगर कहता कि x का वेतन कितना होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो x का वेतन है 3, तो 5 तिहाई 1500। तो अच्छा x का 1500 बन गया, y का 500 बन गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 2000। सवाल में क्या कह रहा है, दोनों को जोड़ने पर 2000 बन जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। आज के दौर को देखते हुए ज्यादा सीधापन भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोग फायदा बहुत उठाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका इसलिए लिया गया क्योंकि इसके बाद यही टॉपिक पे यही सिद्धांत पे आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। अच्छा सवाल को आप लोग देखेंगे तो इसमें आप एक चीज कॉमन मिलेगी। कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, बहुत अच्छी बात है, और फिर उसमें 20% कमी की गई, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन आया। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए वेतन किसी का है, किसी की जितनी सैलरी हो उसमें 20% बढ़ा दे फिर 20% कमी कर दे, तो कुछ नहीं बढ़ेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। भाई कॉमन सेंस है। अगर कोई अनएजुकेटेड पर्सन अगर समझे कि अगर कि जितना भी आपकी सैलरी है उसमें से 20% बढ़ा दे और फिर उसमें से 20% कम कर दे, तो क्या कुछ नहीं बढ़ेगा, क्या कुछ नहीं बढ़ेगा। तो चलिए आ जाइए, इसके लिए देखिए ध्यान से। कभी भी अगर आपका ऐसा सवाल आए कि पहले बढ़ा दे बाद में कम कर दे, तो उसमें हमेशा कमी ही रहेगा। इसी तरह लाभ और हानि क्वेश्चन आता है कि पहले 20% की हानि होता है फिर 20% की लाभ हो जाता है, तो उसमें हानि होगा। इसमें कमी हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो इसमें कमी ही होगा। तो चलिए आ जाइए, यहां पे सवाल में कह रहा है कि पहले और बाद के, ये चीज आप लोग देखेंगे। सवाल कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई। अब व्यक्ति का वेतन हमको मान लेना है कि 100। अगर कोई इंसान का 100 रुपए का वेतन है, सैलरी है, और 100 रुपए की सैलरी में 20% बढ़ा दे, तो 100 से बच्चा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और फिर उसमें 20% की कमी कर दें, इसमें जो है 20% की कमी कर दें। अब उसकी सैलरी हो गई 120, अब 120 में 20% कमी कर दें, तो 120 का 20% निकाल लेना है। 120 का 20% कितना बनेगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 दूना 24। इसका मतलब 20% कमी की गई, तो मतलब 24 रुपए कम किया गया। 20% का मतलब कितना रुपए कम किया गया, 24 रुपए। फिर से देख लीजिए
किसी इंसान की मान लेंगे पहले सैलरी थी 100 रुपए, 100 रुपया में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो 100 में 20 तो 120 हो गया। अब जब उसका सैलरी 120 रुपए हो गया, फिर उसमें 20% की कमी कर दी गई, तो 120 का 20% 24 रुपए बनेगा। 120 का 20% 24 रुपए। अब 120 में 24 को घटा दीजिए, कितना बनेगा? 96 रुपए बनेगा। कितना बना? 96। पहले कितना था? 100 रुपए, अब कितना हो गया? 96। अब बच्चा आप बताइए कि 100 से 96 कितना कम? 100 से 96 कितना कम? 4 कम, तो यही 4% बनेगा। 4% कमी बनेगा। अगर आपको परसेंट निकालना तो परसेंट निकाल लीजिए। 100 से 96 कितना कम? 4। किस से? 100 से, तो बटे में 100। और परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा करा दीजिए, 100 से 100 चला जाएगा, 4% आपका, ये 4% क्या आ जाएगा? 4% आपका कमी आ जाएगा। 4% आपका कमी आ जाएगा। इसमें 2 बार वही चीज आ रहा है, कह रहा है कि पहले वृद्धि हो रहा है बाद में कमी हो रहा है, तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा। पहले वाले को कुछ भी हो इसको मान लेंगे x, और दूसरा वाला कुछ भी हो तो उसको मान लेंगे y। कह रहा है कि पहले वाला वृद्धि हो रहा है, पहले वाला वृद्धि, और वृद्धि आपका x है, और हमेशा जब भी बढ़ने की बात होती है तो बढ़ने में हम लोग प्लस कर देते हैं, तो इसका मतलब वृद्धि आपका प्लस x हो जाएगा। और कह रहा है दूसरा वाला y माने हैं, y में देखिए कमी है, और जब भी कमी की बात कर रहा है तो इसका मतलब घाटा लग रहा है, तो माइनस में हो जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखिए। वृद्धि को प्लस से डोनेट करते हैं, कमी को माइनस से डोनेट करते हैं। अब इसके लिए क्वेश्चन फार्मूला देखिए, एक्स वाई अपान 100। अभी ये फार्मूला अधूरा है बच्चा, फार्मूला अधूरा है। अब इसमें लगाइए सिंबल। सिंबल कैसे लगेगा? x हम माने हैं वृद्धि को, और वृद्धि आपका प्लस में है तो ये आपका प्लस में है, कोई सिंबल का मतलब प्लस में रहता है। y आपका कमी है और कमी माइनस में होता है तो यहां पे रहेगा माइनस। उसके बाद देखिए फिर यहां पे x आपका प्लस में है तो यहां पे रखिए प्लस। ये अच्छा, पहले वाले को हम माने हैं x, और x आपका 20 है तो यहां 20 रख दीजिए। दूसरा वाला माने y, और दूसरा वाला भी आपका 20 है तो यहां 20 रख दीजिए। जहां x है वहां 20 रखिए, जहां y है वहां भी 20 रख दीजिए। चलिए रख दीजिए। यहां x है तो x का मतलब 20, माइनस फिर 20, फिर प्लस, फिर आपका x 20। अब देखिए यहां y है, x और y के बीच में छिपा है इनटू का, और y आपका माइनस में है तो यहां पे माइनस हो जाएगा, x इंटू माइनस वाई, तो यहां पे इंटू माइनस 20 हो जाएगा, और बटे में 100 हो जाएगा। देखिए 100 में 2 जीरो तो 2 जीरो नीचे से जाएगा, 2 जीरो ऊपर से जाएगा, 20 में से 20 गया, खत्म हो गया। अब आपके पास है 2 गुणे माइनस 2। अब बताइए बच्चा 2 गुणे माइनस 2 कितना होता है? -4। -4 क्या है? माइनस किसे कहे हैं? कमी को, तो इसका मतलब 4 कमी में है तो 4% कमी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरे में दिया हुआ है। तो ये फार्मूला इस पे ज्यादा सटीक बनता है। एक्स वाई अपान 100, जो माइनस में उसको माइनस रख दीजिए, जो प्लस में उसको प्लस में रख दीजिए। ये फार्मूला आपका हर जगह काम देने वाला है। ठीक है, देखिए बच्चा ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले जाइए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक करके जरूर आएंगे। हर वीडियो से ज्यादा इस वीडियो पे आपकी लाइक होनी चाहिए। पहले जाइए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और वीडियो को लाइक जरूर करके आएंगे। अगर नहीं किया तो क्वेश्चन को देखने के बाद जरूर आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे।
कह रहा है ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपए है तो ए बी तथा सी की आय कितनी का योग कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपका ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग आपको वैल्यू बता लेनी है। तो चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि ए की आय का 5%, बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें आपको संदेह नहीं करना। ए की आय का 5%, बी की आय के 15%, बी की आय के 15%। आगे क्या कह रहा है बच्चा, ये पॉइंट आपका सही है कि दोनों आपका बराबर है। ए गुणे 5% बराबर बी गुणे 15%। इसके पहले आपको सेम इसके पहले वाला परसेंट से परसेंट गया, 5 से एक बार गया, 5 से 15 3 बार गया। अब इसके बाद इसके पहले क्या था, अब ये वाले बी को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ए और बटे में बी आ जाएगा और बराबर इधर आपका 3 है और ये एक उधर जाएगा तो 1 बटे में हो जाएगा। अब इसके पहले बताया गया था कि आपको जो बटे में दिया रहता है, बटे को हम लोग रेशियो में बना सकते हैं। आपको इसमें शर्म नहीं करना भैया, शर्म नहीं करना। तो इसको रेशियो जो आपका बटे में इसको रेशियो बनाइए तो ए बटे बी का हो जाएगा 1 रेशियो बी। अच्छा यहां पे 3 है, 3 बटे 1 का मतलब 3:1 हो जाएगा। ये आपका बन गया। फिर कह रहा है तथा बी की आय का 10%, बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। सी की आय के 20% के ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अब देखिए परसेंट से परसेंट गया, 10 से गया 1 बार में, 10 से गया 2 बार में। सी को इधर लाइए तो ये हो जाएगा बी बटे सी बराबर इधर आपका 2 है तो 2 और बटे में 1। इसको भी रेशियो बदल देंगे तो ये आपका हो जाएगा बी रेशियो सी, तो इधर हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अच्छा बी की वैल्यू 2 आया और बी तो आपका पहले से दिया है, सी की वैल्यू 1 आ गया तो यहां पे 1 रेशियो बढ़ा देंगे सी। अच्छा बी यहां पे 2 है तो यहां पे 2 रख दीजिए रेशियो, अब यहां पे 1 रख देंगे। अब इसके पहले आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो रेशियो के चैप्टर में, रेशियो के लेसन में आपको बताया गया था कि उसको वीडियो को देख जाके आप लोग जरूर देखेंगे। बताया ये गया था कि अगर यहाँ पे जगह खाली है तो इसके पड़ोस में 1 है तो यहाँ पे बच्चा 1 भरा जाएगा। अगर ये जगह खाली है तो इसके पड़ोस में 2 है तो यहाँ पे बच्चा 2 भरा जाएगा। ये चीज आपको रेशियो वाले चैप्टर में बताया गया था। अब इसको आपस में गुणा करा लीजिए, 3 दूनी 6 रेशियो 2 एकम 2 रेशियो 1 का 1 आ जाएगा। तो ये आपका ये रेशियो बना, ए का रेशियो 6, बी का रेशियो 2, सी का रेशियो 1। ये सभी का अलग अलग रेशियो मालूम चल गया। अब यहां पे कह रहा है कि ए बी तथा सी का आय का योग क्या होगा। योग मीन्स होता है जोड़, योग मीन्स जोड़। अच्छा यहां पे कह रहे यदि सी की आय 2000 रुपए है, सी की आय कितना 2000, यहां पे सी की वैल्यू दिया है 1 तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2000 रुपए है। और फिर कह रहा है कि ए बी सी की आय का योग कर लेना है। ए कितना 6, बी कितना 2, सी कितना 1, तीनों का योग करना है। योग मीन्स होता है जोड़। अब तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का बनेगा 9 बनेगा। अच्छा 1 यूनिट की वैल्यू 2000 तो 9 यूनिट की वैल्यू 9000, 9 दूनी 18000 बनेगा। इसका 18000 रुपए इसका बन जाएगा, जो इसके ऊपर ही दिया है, सर पे बैठा हुआ है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो
रत्ती भर भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा पॉइंट अच्छा लगा हो तो आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। चैनल को अगर मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, थोड़ा सा अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।